आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से हिंदी साहित्य का इतिहास। यूथ की बुक से आज हम पढ़ेंगे। इससे हम पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार सूत्र नहीं हो सकता। किसकी रचना है? गाथासी की। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है के अनुसार हिंदी का पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से हरीश का नाम श्रृंगार का सागर संपादन किसने किया? सुंदरदास ने। अगला क्वेश्चन लिखिए।
हिंदू हिंदुस्तानी किसने किया? अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने माना कि था का समय 1350 93 1350 993 होगा यहाँ। गियर्सन कृत मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने कहा? तो शुक्ल जी का नाम नहीं यहाँ पे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स। स्केच के हैं ग्रीव्स। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तविद का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? इन साहित्य जनता की चित्तविद का संचित इतिहास है, किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं का जो काल था प्रारंभिक काल, उन्होंने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभ काल को 700 से 1343 ईस्वी, 700 से 1343 विक्रम संवत, और उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। और अगला चौथा वाक्य परिवर्तन काल। पांचवा वाक्य वर्तमान काल। वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत से अब तक। इन साहित्य जनता की चित्तविद का संचित प्रतिबिंब होता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूप प्रभावोत्पादकता अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? बाबू गुलाब राय। सबसे उत्तम कहानी वो जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर, किसने कहा था? प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य शुक्ल को। व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? आचार्य शुक्ल को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। शब्दानुशासन कहेगा तो हेमचंद हो जाएगा, हिंदी शब्दानुशासन कहेगा तो किशोरीदास वाजपेयी हो जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सीमा क्या माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी, या 1900 से 1950, 1900 से 1925 विक्रम संवत। 1900। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है? जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगला है, नलिनी लोचन शर्मा ने क्या लिखा? साहित्य का इतिहास दर्शन। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कहेगा तो शुक्ल जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय सीमा क्या माना है? द्वितीय उत्थान का समय सीमा 1893 से 1918। पहला क्या था? 1868 से 1993, 1868 से 1893। और द्वितीय उत्थान क्या? 1893 से 1918। तृतीय उत्थान क्या? 1918 से अब तक। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। कब लिखा है? 2003 में। हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा है? 1930 में श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 किसने लिखा? इंद्रनाथ मदान ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इंद्रनाथ मदान ने। यद्यपि मैं
खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसने कहा था? गारसादा तासी ने। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल के नाम से। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चौथा भाग 34 में और 3 भाग 1913 में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा तासी ने। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? तो इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी लिखा गया, जिसका काल क्रमानुसार तो सबसे पहले ये गलत है लग रहा है। काल क्रमानुसार तो द मॉडर्न वाला कुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये होना चाहिए। ये तो वर्ण क्रमानुसार था, ये वर्ण क्रमानुसार, ये काल क्रमानुसार है, काल क्रमानुसार। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन। तजकिरा ए सुअराई हिंदी 1848 के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। शिव सिंह सेंगर 1883 के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश इतिहासकारों ने आधुनिक साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरैपा है। ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है? वियोगी हरि कब की रचना है? 1923 के। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री ने 1930 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख है? तो इतिहासकार के रूप में। गारसादा तासी क्या है? इतिहासकार हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु 1910 में। मिश्र बंधु की अन्य पुस्तक है तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठीबंद, भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये इनकी कवियों में इनको स्थान मिला है, हाँ, रचनाएं नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी, भूषण, मतीराम, केशव, कबीर, चंद्रबरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कबीर को स्थान इसमें इन्होंने दिया है मिश्र बंधु ने। जायसी क्वेश्चन पूछता है, जायसी को स्थान नहीं दिया है, इन्होंने जायसी को स्थान नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला क्वेश्चन है, कूट को मिलान करना है। शुक्ल जी ने क्या कहा था? आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। राहुल सांकृत्य ने कहा था, क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या मानी है? 1925 से विक्रम संवत 1950। अच्छा, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 है, ये गलत हम बता दिए थे स्टार्टिंग में। 1925 से 1950 है प्रथम, 1950 से 75 है दूसरा। से अब तक। अगला क्वेश्चन है, बीजोपन काल किसने कहा आदिकाल को? तो महावीर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास का दर्शन किसका है? नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? नंदुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा था। अपभ्रंश काल किसने कहा आदिकाल को? अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सरैपा ने। राहुल सांकृत्यायन ने कहा। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। चारण काल गियर्सन ने। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीत काल का समय क्या है? 1050 से 1375, 1700 से 1900। 1050 से 1375 आदिकाल है, 1375 से 1700 भक्ति काल और 1700 से 1900 रीत काल। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। आचार्य शुक्ल का जन्म कब है? 1884 में। मृत्यु 1941 में। रामकुमार वर्मा का 1905 से 1990 और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979।
राम कुमार वर्मा 1905 से 1990, अजय प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 और रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। अगला क्वेश्चन है मिलान करना हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका अजय प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। उत्तर भारत की संत परंपरा, उत्तर भारत की संत परंपरा किसने लिखा था? उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा था? लक्ष्मी सागर ब्रासले ने 1941 में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? रामखिलावन पांडे ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? दो भागों में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुरस्कृत रचना है इसकी रामस्वरूप चतुर्वेदी की। मिलान करना है यहाँ पे आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। तो सबसे पहले क्या है? मिश्र बंधु। सबसे पहले मिश्र बंधु हैं, इनका समय नहीं दिया है। मिश्र बंधु के बाद आचार्य शुक्ल हैं 1884 से 1941, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 और अजय प्रसाद द्विवेदी 1909 से 1987। राम और शुक्ल जी 1884 से 1941। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से 1375 तक माना है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अवस्था अभ्रंश से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। अगला क्वेश्चन भाषा काव्य संग्रह कौन लेखक है? महेश दत्त शुक्ल। कब की रचना है? 1873 की। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, ठाकुर शिव कुमार हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं और राम नारायण मिश्र हैं, यानी राम श्याम ठाकुर या श्याम राम ठाकुर या ठाकुर राम श्याम, 3 लोग हैं। कब स्थापना की थी नागरी प्रचारणी काशी की स्थापना कब की थी नागरी प्रचारणी सभा की? 1893 में। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। अंतःखंड की वित्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसने कहा था? अजय प्रसाद द्विवेदी ने। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसने कहा था? अजय प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में किसने लिखा था? 59 और 60 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा और साहित्य 1924 में श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कहेगा तो त्रिपाठी जी लिखे हैं और हिंदी साहित्य का अतीत कहेगा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और त्रिपाठी सरल इतिहास। वर्ष क्रम के अनुसार पुस्तकों का सही क्रम बताना है। पुस्तकों का सही क्रम तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 96 में है और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप यहाँ दिया है, हाँ, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में है। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा है? शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने। तज़किरा इसुराई ने के मौलवी करीमुद्दीन। वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में से स्वतंत्र ग्रंथ का नाम दिया गया? तो रामचंद्र शुक्ल कृत आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? स्टार लगा तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका ने। हिंदी साहित्य की भूमिका अजय प्रसाद द्विवेदी।
अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कब आया था? 1929 में, भी बताया था हमने। अगला क्वेश्चन है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज गियर्सन में। काल विभाजन सबसे पहले किस में मिलता है? जॉर्ज गियर्सन में। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया को, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कहा था गोरी सोए सेज पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसने लिखा है? उदय नारायण तिवारी ने। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी। और हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी भाषा लगा देगा साथ में, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास तो उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया? काल विभाजन और नामकरण का तो गियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मिश्र बंधु विनोद में लगभग 1913 में 3 भाग, चौथा भाग 1934 में। जॉर्ज गियर्सन द्वारा जो रचित है उसमें कितने? 952 कवि हैं। हिंदी नवरत्न कब लिखी गई? तो 1910 में। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। सॉरी, हिंदी नवरत्न किसकी है? मिश्र बंधु की। हाँ, हिंदी रत्न नवरत्न मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। निम्नलिखित में से कथन किसका? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका है? शुक्ल जी ने कहा है ये अपनी पुस्तक में। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी गद्य के उद्भव में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा और राजा लक्ष्मण सिंह। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा क्या है? तो 1375 से 1700। 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 मध्यकाल भक्तिकाल, और 1700 से 1900 रीतकाल, और 1900 से अब तक आधुनिक काल। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन पढ़ा है। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 132 क्वेश्चन, यानी लगभग हमने 80 क्वेश्चन पढ़ लिया 20 मिनट में। थैंक यू।